देखिए, जनता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जनता जिसे पसंद करेगी उसे ही चुनेगी और विशाल जन समर्थन देवा गुप्ता जी के साथ है। देवा गुप्ता पर तमाम एलिगेशन लग रहा है, विरोधी यहाँ पर हावी हो रहा है कि अपराधी छवि का व्यक्ति है देवा गुप्ता। तो उन लोग जो विरोधी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहना है? बस झूठा केस कर देने से कोई कुछ नहीं होता। आप किसी को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि अगर केस करने से ही कोई अपराधी या मुजरिम होता तो दो केस मुझ पे भी हैं। विरोधी इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो देवा गुप्ता के जीत से उन लोग में भय है। जनता में किसी तरह का भय नहीं है। वो देवा गुप्ता जी को पहले से भी देख रही है और 2.5 साल से भी हम लोग को देख रही है, और सबको पता है कि झूठे झूठे केस किए जा रहे हैं, चाहे कोई भी हत्याकांड। मोतिहारी विधानसभा में सिर्फ आप ही चुनाव प्रचार कर रही हैं, पूरा भ्रमण कर रही हैं, काफी जनसैलाब आ रहा है, देवा गुप्ता नजर नहीं आ रहा है। और सबको पता है कि झूठे झूठे केस किए जा रहे हैं, चाहे कोई भी हत्याकांड हो। राजन हत्याकांड को ही अगर आप देख लेंगे तो वो केस कब हुआ था? 29 जुलाई का वो मैटर है। 9 अभियुक्त बनाए गए थे और 9 अभियुक्त अभी कारावास में भी है। लेकिन एंड चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टी द्वारा प्रशासन पर दबाव डाल के केस में उनका नाम जुड़वाया गया है, साथ में कई लोगों के भी नाम जुड़वाए गए हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी गॉडफादर जनता है और जनता को मैं अपना गार्जियन समझती हूँ, इसीलिए मैं उनके बीच जा रही हूँ। देवा गुप्ता जी हमारा, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई हम लोग का नहीं है, तो वो भी ऑफिस में है। वहाँ पे लगातार 20 से 25 मतलब 2500 2200 लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो लोग भी खाली नहीं लौटे वहाँ से, अपने नेता से मिल के जाए, इसलिए देवा गुप्ता वहाँ है और वो भी जल्द ही जाएंगे। कल ही श्याम बाबा मंदिर पूजा में भी वो गए हुए थे। तो रिस्पांस अभी आपने देखा भी होगा। पूरी निगम के साथ साथ विधानसभा की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है। जनता ही हमारे कुछ बोलने से पहले जनता ही हमें आश्वस्त कर रही है कि हम लोग आपके साथ हैं। दोस्तों, अभी मौजूद है मोतिहारी में, और मोतिहारी में जब से यहाँ से महागठबंधन से देवा गुप्ता प्रत्याशी बनाए गए हैं, तब से मोतिहारी सीट देखे तो हॉट सीट बना हुआ है। तो हमारे साथ प्रीति कुमारी हैं जो अपने पति देवा गुप्ता के लिए वोट मांग रही है और महागठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए देवा गुप्ता। तो चर्चा कुछ अलग ही बन रहा है मोतिहारी में। तो बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या मोतिहारी में विधानसभा में घूम रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का? रिस्पांस अभी आपने देखा भी होगा। पूरी निगम के साथ साथ विधानसभा की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है। जनता ही हमारे कुछ बोलने से पहले जनता ही हमें आश्वस्त कर रही है कि हम लोग आपके साथ हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे मोतिहारी में कई सालों से बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कोई भी जीतेगा तो प्रमोद कुमार ही जीतेंगे, हर बार प्रमोद कुमार आएंगे, लोग टक्कर किस तरह से होगा, क्या चुनौती रह रही है इस बार? देखिए, जनता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जनता जिसे पसंद करेगी उसे ही चुनेगी और विशाल जन समर्थन देवा गुप्ता जी के साथ है, क्योंकि मोतिहारी की जनता मुझे भी देख रही है। मैं हमेशा इन लोग के साथ सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, तो वो जनता ही हमें आश्वस्त कर रही है कि आप निश्चिंत रहिए कि इस बार बदलाव होगा। और आप लोग अदर भी मतलब अपना ये कर ले तो जनता देवा गुप्ता जी के साथ दिखाई दे रही है। क्या कौन से मुद्दे पे मोतिहारी विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या क्या समस्या आ रहा है जो इतने सालों से बीजेपी के विधायक है प्रमोद कुमार जो काम नहीं कर पाए, क्या क्या समस्या का सामना कर रहे हैं? बहुत माइनर समस्याएं हैं। महिलाओं को तो बस बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं कि सड़क नहीं है। महिलाएं बोल रही हैं कि मतलब हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, या इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज की भी, हम लोग का आयुर्वेदिक जो कॉलेज है लगातार डिमांड में है कि आयुर्वेदिक कॉलेज अगर यहाँ सही होता, 25 साल से उस पर कोई काम होता वो, तो कितने डॉक्टर यहाँ से हो के आते। तो हम लोग उसके साथ साथ तेजस्वी जी की नीतियों को भी आगे लेके चल रहे हैं। निम्न वर्ग की महिलाएं तेजस्वी जी की नीतियों के साथ चलना चाहती हैं। जो तेजस्वी जी की नीति है माई बहन मान योजना, जिसमें महिलाओं को पिछड़े मतलब जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं सबके खाते में 2500 की जो उन्होंने घोषणा की है। गरीब बुजुर्ग महिलाओं को बस पेंशन चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पेंशन, बहुत महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता है। आप लोग देख रहे थे कि 20 साल से मात्र 400 का पेंशन था, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी सालों से। और पिछले लोकसभा चुनाव में जो तेजस्वी जी ने घोषणा की कि वो पेंशन की राशि को बढ़ाएंगे, उसके बाद पेंशन जुलाई से 1100 रुपया दिया जा रहा है। तो इस बार महिला तेजस्वी जी के साथ जाना चाहती हैं। मोतिहारी विधानसभा के साथ साथ बिहार में भी वो परिवर्तन चाह रही हैं। देखिए, मोतिहारी विधानसभा में सिर्फ आप ही चुनाव प्रचार कर रही हैं, पूरा भ्रमण कर रही हैं, काफी जनसैलाब आ रहा है, देवा गुप्ता नजर नहीं आ रहा है। कई लोग सवाल कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी कई सारे सवाल आ रहे हैं कि देवा गुप्ता कब क्षेत्र में घूमेंगे? देखिए, हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है,
मेरी गॉड फादर जनता है और जनता को मैं अपना गार्जियन समझती हूँ, इसीलिए मैं उनके बीच जा रही हूँ। देवा गुप्ता जी हमारा, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई हम लोग का नहीं है, तो वो भी ऑफिस में है। वहाँ पे लगातार 20 से 25 मतलब 2500 2200 लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो लोग भी खाली नहीं लौटे वहाँ से, अपने नेता से मिल के जाए, इसलिए देवा गुप्ता वहाँ हैं और वो भी जल्द ही जाएंगे। कल ही श्याम बाबा मंदिर पूजा में भी वो गए हुए थे, तो वो जाएंगे। चूंकि पुलिस भी उधर कुछ पुलिस के दबाव से भी वो नहीं निकल रहे थे, पुलिस पे भी दबाव था। आप लोग को भी पता होगा कि पुलिस आई थी, हमारे घर पे भी आई थी, तो वो सब भी वजह है। लेकिन होता है ना कि बस झूठा केस कर देने से कोई कुछ नहीं होता। आप किसी को ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि अगर केस करने से ही कोई अपराधी या मुजरिम होता है तो दो केस मुझ पे भी हैं, तो बस केस कर देना ये नहीं होता है। देवा गुप्ता जी बहुत जल्दी होंगे, रूबरू होंगे लोगों से। पुलिस की बात की तो एक सवाल हम ही पूछ लेते हैं कि देवा गुप्ता पर तमाम एलिगेशन लग रहा है, विरोधी यहाँ पर हावी हो रहा है कि अपराधी छवि का व्यक्ति है देवा गुप्ता, तो उन जो विरोधी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, विरोधी इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो देवा गुप्ता के जीत से उन लोग में भय है। जनता में किसी तरह का भय नहीं है। वो देवा गुप्ता जी को पहले से भी देख रही है और 2.5 साल से भी हम लोग को देख रही है, और सबको पता है कि झूठे झूठे केस किए जा रहे हैं। चाहे कोई भी हत्याकांड हो, राजन हत्याकांड को ही अगर आप देख लेंगे तो वो केस कब हुआ था, 29 जुलाई का वो मैटर है। 9 अभियुक्त बनाए गए थे और 9 अभियुक्त अभी कारावास में भी है। लेकिन एंड चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टी द्वारा प्रशासन पर दबाव डाल के केस में उनका नाम जुड़वाया गया है, साथ में कई लोगों के भी नाम जुड़वाए गए हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, बस केस कर लेने से कोई दोषी या कुछ नहीं हो जाता है। दो केस मुझ पे भी है। अगर कोई कहेगा कि मैं अपराधी या मुजरिम हूँ, मेरे 6 वर्ष की बेटी है, उसके अकाउंट्स पे जांच है, उसको कोई कहेगा कि वो अपराधी या मुजरिम है, तो ये गलत बात है। जनता को सम्मान चाहिए, अपने बीच रहने वाला नेता चाहिए और उनके जो काम है वो चाहिए। तो हम लोग लगातार वो कर रहे थे, तो इसीलिए जनता हम लोग पे भी विश्वास जता रही है। देवा गुप्ता भी मुझसे 2 कदम आगे रहेंगे और आगे बहुत मोतिहारी विधानसभा की सूरत इस बार बदलने वाली है। क्या कहिएगा, क्या अपील रहेगा मोतिहारी की जनता का? मोतिहारी की जनता से मेरे यही अपील है कि जिस तरह उन्होंने हर जात धर्म से आगे उठकर मुझ पे विश्वास जताया था, और अब जिस तरह मैं हमेशा प्रयास कर रही हूँ कि उनके विश्वास पे खड़ी हूँ, एक बार आप लोग भी देवा गुप्ता जी पे हर जात धर्म से ऊंचे उठकर उन पे विश्वास कीजिए। देवा गुप्ता जी आपके लिए नेता नहीं बेटा साबित होंगे। हमारे साथ प्रीति कुमारी थी और ये चुनाव प्रचार के लिए और तमाम जो आपने सवाल किया, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। जिस तरह से मोतिहारी में देवा गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से मोतिहारी सीट लगातार हॉट सीट बनते जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का हुजूम था और लोग लगातार एक ही नारा दे रहे थे, देवा गुप्ता जिंदाबाद। का अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे तो देवा गुप्ता की जो छवि है उसको किस तरह से बदलेगा और मोतिहारी में देवा गुप्ता किस तरह समर्थन मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।